बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की झटपट और जो क्रिस्पी और जी मज़े की रेसिपी बनेगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी फ्राई फिश। लाहौरी फ्राई फिश है जो बहुत ही मज़े की बनती है। ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट है बनता है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे पता चल सके कि किस स्टेज पे हम लोगों ने कौन सा मसाला लगाना है। सारे मसाले एक साथ नहीं लगाते। और ये जो चटनियाँ हैं ये भी मैं आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह साथ साथ ही बताऊंगी इसकी भी। और जी आज मैं आपको और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी 5 किलो फिश है और इसकी रेसिपी में शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैंने सबसे पहले जी क्या किया, मैंने धो लिया, वॉश कर लिया। और उसके बाद जी मैंने इसको लगा लिया था आटा। आटा लगा के फिर मैंने इसको रखा 15 से 20 मिनट और मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करके फिर मैंने इसको स्टेनर में रख लिया। स्टेनर में जब इसका पानी तमाम खुश्क हो गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे ये स्टेनर में पड़ी रही। उसके बाद जी अब मैंने लीमू का रस ले लिया है हाफ कप। हाफ कप से थोड़ा सा कम ही था। तो उसके बाद जी मैंने तमाम फिश को ये लगा दिया है और इसको मैं रख दूंगी हाफ आवर के लिए। हाफ आवर के लिए रख दूंगी। उतनी देर में जो इसकी बाकी का मैरिनेशन है ना वो मैं रेडी कर लूंगी। इसको तमाम जी हाथों की मदद के साथ हम लोगों ने एक एक पीस के ऊपर लगाना है। अगर आप लोग इसी तरह एक एक पीस के ऊपर लगाएंगे ना तो यकीन जाने ये जो लीमू का रस है ना इसके अंदर तक जज़ब हो जाएगा और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसका बन के आता है और खुशबू तो कमाल की ही आती है। अब जी इसमें मैंने 3 चम्मच ले लिए हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 5 किलो फिश की जो परफेक्ट मसाला है, आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। 3 चम्मच इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और इसको हम लोगों ने क्या करना है जी, इसको भी एक एक पीस के ऊपर हाथों की मदद से अप्लाई करना है। और इसको जी हम लोगों ने रख दिया हाफ आवर के लिए। उतनी देर में हम लोग जी बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो तैयार कर लेते हैं। और इसमें जी मैंने 2.5 चम्मच इसमें सूखा धनिया और 2.5 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया है। इसको जी हम रोस्ट कर लेंगे। और जी रोस्ट हमने इतना करना है कि जो इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और बाकी के जो मसाले हैं जी साथ में ये मेंशन है, इसके ऊपर आप लोग इस सबको देख लीजिएगा। और जी मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। और जी 50 रुपए की मैंने इमली मंगवाई, उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया। उसमें से तमाम गुठलियाँ रिमूव करके उसका जो पानी इमली का पल्प था वो मैंने इस बेसन में डाल दिया है। और जी इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो पानी इस्तेमाल कर ले, नहीं ज़रूरत पड़े तो इमली के पल्प जो होता है उसमें जो पानी है वही उसी के साथ ही आप बेसनों को इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तमाम मसाला जार डाल के। और आप लोगों ने जीरा और जो था सूखा धनिया उसको दरदरा सा पीसना है। बिल्कुल आप लोगों ने उसका पाउडर नहीं बनाना, मैश नहीं करना। इसी तरीके के साथ हम लोगों ने ये देखे उसको डाल लिया और साथ ही मिक्स करते जाना है। इसको जी 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे और इस तरह एक एक फिश का पीस पकड़ना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है और जी इसको रखते जाएंगे। और इसको जी मैं आज महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी। ये देखें जी इसको रख दिया। इसी तरह हम लोग इसको लगा के फ्रीज़र में रखें। और इसको जी 1 महीने तक आप लोग जब भी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो 1 घंटा पहले निकाल के आप लोग रख दीजिए, फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसको फ्राई करें तो इसके जी मज़े से फ़ायदा इसका उठाएं और लुत्फ़ अंदोज़ हों जी। अब ये देखें जी मैंने इनको फ्रीज कर दिया था तमाम की तमाम को, ठीक है। अब जी मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। सबसे अहम टिप है जी इसकी का हमने ऑयल कितना गर्म करना है। ऑयल अगर इसका ठंडा होगा तो ये यकीन जाने कि फ़िश नीचे बैठ जाएगी और इसका जो मसाला हमने ऊपर लगाया हुआ है ना वो उतर जाएगा सारा। अगर मसाला उतर गया तो फिर फ़िश हमारे किस काम की, फिर इसमें तो वो टेस्ट नहीं आने वाला। और मेरे पास जितनी कढ़ाई थी उसके लिहाज से इसमें 2 पीस जो है आसानी से फ्राई हो रहे थे। और आप भी अपने बर्तन के हिसाब से देख लीजिएगा जितने पीस आप लोग फ्राई करने हो उतने आप लोग रख लीजिएगा। और ये एक तरफ से इसको जी 3 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने कुक करना है। और ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब इसको इसमें फिश डाली जाए तो साथ ही जिसमें बबल बनने लग जाएं। और इसी तरह हम लोगों ने इसको एक साइड से 3-4 मिनट पकाया, दूसरी साइड से 3-4 मिनट पकाया। तो ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। ज़रा भी अंदर से जो है ना वो गीली नहीं है, ज़रा भी कच्ची नहीं है। और जी देख सकते हैं हम बहुत मैंने इसमें जी थोड़ी सी फिश फ्राई की है। और ये जो इमलियाँ हैं इनकी जो सॉरी चटनियाँ हैं इनकी जो रेसिपी है मैं इन बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और इन चटनियों के बगैर यकीन जाने के फ़िश का मज़ा जो है ना वो बेकार है।
आप लोगों ने ये चटनियाँ लाजमी ट्राई करनी है। और मैंने इसलिए नहीं ट्राई की सिस्टर और ब्रदर के ये मेरी रेसिपी बहुत लॉन्ग हो जानी थी, और लॉन्ग रेसिपी जो लोग बिल्कुल नहीं वॉच करते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल ड्राई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये देख सकते हैं जी, बिल्कुल अलग अलग रेशे हैं फिश के, और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसे बनी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जी, जो लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मैं मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।